आज का टॉपिक है खाली हाथ आए थे भरतू हाथ जाएंगे। वैसे तो दुनिया में हमने सुना ही है कि खाली हाथ हम आए हैं और खाली हाथ हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको कह रहे हैं कि हम भरे हुए हाथ जाएंगे। कैसे? क्योंकि हम देखते हैं कि जब शमशान में व्यक्ति जाता है तो कफन भी उसके साथ नहीं जाता है, हड्डियाँ भी उसके साथ नहीं जाती, तो जाता क्या है? लेकिन आज हम आपको गारंटी से कह रहे हैं कि हमारे साथ जाते हैं पुण्य कर्म, क्योंकि वो आत्मा के साथ रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप मोबाइल के अंदर आप एक मेमोरी कार्ड डालते हैं तो मेमोरी कार्ड में जो भी आपने डाला होता है तो वो आप भले मोबाइल से मेमोरी कार्ड को निकाल के दूसरे मोबाइल में भी शिफ्टिंग करेंगे तो वो वैसे का वैसे ही चलेगा। तो इसी प्रकार इस समय हमें भी ये देखना है कि हमने क्या पाया और क्या खोया, क्योंकि हमने खाली हाथ तो आए वो तो कन्फर्म है, लेकिन भरतू हाथ जाने के लिए हमें पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। तो इसीलिए विशेष हमें कर्मों पर अटेंशन रखना है, क्योंकि जितना पुण्य का खाता बढ़ेगा उतना मेरे भरतू हाथ होते जाएंगे। मीन्स हर एक आत्मा के साथ सहयोगी बने। कोई भी कार्य है, आज बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को सहारे की ज़रूरत है, उनको सहारा दें। किसी पीड़ा वाले को एक सहानुभूति व्यक्ति की ज़रूरत है, आप सहानुभूति दें। एक बहुत ऐसा दुखी अशांत परेशान व्यक्ति है, आप उसे सुख की अंजलि दें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने वाली हैं जिससे आप अपने पुण्य का खाता बढ़ा सकते हैं और वही आपके साथ चलेगा, क्योंकि आत्मा के अंदर वो हर चीज़ स्टोर होती जाती है जो भी आप अच्छा करते हैं। तो इसीलिए खाली हाथ हम आए थे लेकिन भरतू हाथ हम जाएंगे। तो इसीलिए भरना क्या है, हमें कोई बैंक बैलेंस नहीं भरना, तिजोरियां नहीं भरनी है, हमें अपने दिल में दुआएं भरनी है। और वो इतनी दुआएं हो कि अनेक आत्माओं को हम बांटना भी चाहें तो भी बांट सके। इसीलिए भगवान भी कहते हैं, बच्चे अपने अंदर इतना सागर की तरह इतना अच्छा एक पॉजिटिविटी का क्रिएट ऑरा मंडल रख लो कि अनेक आत्माएं अगर आपके पास भी आए तो आपके अंदर से उनको पॉजिटिविटी की किरणें मिलें। जैसे कई बार हम देखते हैं, किसी आप साधु सन्यासी के पास जाते हैं या किसी गुरु जी के पास जाते हैं, देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, कहीं पे भी आप जाते हैं तो आप कई बार कहते हैं यहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं। अब आप खुद सोचिए, एक जड़ मूर्ति के अंदर इतने वाइब्रेशन हो सकते हैं, जब आप वो चैतन्य में आएगा तो कितने अच्छे वाइब्रेशन होंगे। तो अगर हम मंदिर के वाइब्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से रिसीव कर सकते हैं तो हम फिर अपने घर में उन वातावरणों को क्यों नहीं ला सकते हैं। तो उसके लिए पहला हमें दुआएं लेनी है, क्योंकि जितना हम दुआएं लेते जाएंगे उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा हर आत्मा का सहयोग करें। तीसरा, कोई आत्मा बहुत लड़ाई झगड़े में रहती है, आप उसे प्रेम प्यार करना सिखाएं। कोई आत्मा ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा की है, आप उसे गले लगाएं, लेकिन बहुत सभ्यता से, क्योंकि हम कहते भी हैं युक्ति से मुक्ति है, क्योंकि युक्ति से ही हर कार्य किया जाता है। हम कई बार सोचते हैं कि हम लड़ाई झगड़े से हर कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं लड़ाई झगड़े से दोनों बराबर के गुटों में दुख आता है, लेकिन हम सभ्यता से करते हैं, युक्ति युक्त करते हैं तो तरीके से हर कार्य सॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए हमें कर्मों के खाते को बहुत सुंदर बनाना है। आप यही सोचें कि आज दिन में मुझे एक गुलाब का फूल लेना है और वो गुलाब का फूल आपके ही खाते में आएगा, जिससे आपके पुण्य की कर्मों की पूंजी बढ़ती जाएगी और आपका हाथ खाली हाथ नहीं होगा। जब भी आप जाएंगे तो दुआओं के भरपूर हाथ आप जाएंगे, क्योंकि पीछे जब आत्माएं आपको देखेंगी या सुनेंगी तो यही कहेंगी कि ये आत्मा बहुत अच्छी प्रेरणा देने वाली थी, ये आत्मा बहुत सुख देने वाली थी, ये आत्मा ने बहुत कुछ हमें जीवन में सिखाया। इसलिए अपने हाथों को हमेशा ध्यान रखो कि ये हाथ भगवान वरदान के लिए उठाता है और हमें